अब यहाँ देखिए 8 न्यूटन जो फोर्स है ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है और जो 12 न्यूटन फोर्स है ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। अब जो 12 न्यूटन फोर्स है ये ज्यादा है, इट्स मीन कि जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा वो ज्यादा होगा। लिक्विड का प्रेशर है वो डिपेंड करता है लिक्विड की डेंसिटी पर, ग्रेविटी पर और हाइट पर। इन सब की डेंसिटी तो सेम है क्योंकि लिक्विड सेम है, इन सब की ग्रेविटी भी सेम है क्योंकि ये सरफेस पर पड़े हुए हैं। हाइट चेंज है सबकी, तो हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो प्रेशर होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अगर आप डेली लाइफ प्रॉब्लम के बिहाइंड फिजिक्स को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज हम करने जा रहे हैं 2016 मई जून पेपर 1 वेरिएंट 2 का पार्ट 1। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट डिटरमिन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ गोल्फ बॉल, which instrument gives a rating that is the circumference of the golf ball। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम जो है रेटिंग मेजर करेंगे? ए है कैलिपर से, नो कैलिपर से हम डायमीटर मेजर कर सकते हैं, सर्कमफेरेंस नहीं। माइक्रोमीटर से भी हम डायमीटर मेजर कर सकते हैं पर सर्कमफेरेंस नहीं। सी ऑप्शन है रूल, नहीं रोलर तो बेंड ही नहीं होता, तो रूल जो है वो हम गोल्फ बॉल के लिए यूज नहीं कर सकते। डी ऑप्शन है टेप, यस टेप बॉल हम यूज करेंगे क्योंकि टेप बॉल जो है वो राउंड हो जाती है अक्रॉस गोल्फ बॉल, जिस वजह से हम उसका सर्कमफेरेंस इजीली फाइंड कर लें, तो डी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ मैन पुल्स अ स्लेज ऑफ मास 25 kg अक्रॉस लेवल ग्राउंड विद अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 60 न्यूटन। ओके, a constant force of friction 20 newton acts on the sledge। okay, what is the acceleration of the sledge? acceleration हमने find करना है, we know that according to Newton's second law F is equal to है ma। अब हम इस पर फोर्स कितनी अप्लाई कर रहे हैं? 60 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन 20 न्यूटन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। इट्स मीन जो एक्चुअल फोर्स है जो कि स्लेज को मूव करवा रही है वो टोटल फोर्स 60 न्यूटन में से हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 20 न्यूटन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 40 न्यूटन। तो एक्चुअल फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो 40 न्यूटन है, तो यहाँ पर 40 पुट करेंगे। मास जो है स्लेज का 25 kg है और एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन जो है वो इज इक्वल टू आ जाएगा 40/25। तो डिवाइड करने से आंसर आता है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बी पार्ट करेक्ट है। MCQ 3 देखते हैं, अ कार मूव्स इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। तो कार पर रिजल्टेंट फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है वो हमने फाइंड करनी है। कार जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, इट्स मीन उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो 0 है, नेट फोर्स 0 अप्लाई हो रही है। ए की तरफ उसकी कोई मोशन नहीं है तो मीन ए की तरफ फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, सी की तरफ भी वो मूव नहीं कर रही, एक्सेलरेशन नहीं है, मीन इस तरफ भी फोर्स अप्लाई नहीं होगी। वो सर्कल में मूव कर रही है तो सर्कल मूव करने के लिए वी नो दैट तो सेंटीमीटर फोर्स जरूरी है जो कि सर्कल के सेंटर की तरफ लगेगी, यानी कि बी डायरेक्शन में फोर्स लगना जरूरी है, तो बी की तरफ फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि सेंटीमीटर फोर्स है, तो बी पार्ट करेक्ट है। MCQ 4 देखते हैं, which property of body resist change from a state of rest or of motion। तो रेस्ट और मोशन को कौन सी स्टेट रेजिस्ट करती है? हम उसे इनर्शिया कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इनर्शिया का ऑप्शन नहीं है। इनर्शिया डिपेंड करता है मास पर, मीन के मास जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ए ऑप्शन डेंसिटी, सेकंड बी ऑप्शन मास है, तो मास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। MCQ नंबर 5 देखते हैं, a brick is placed on a Newton meter and then on a beam balance। okay, what is the measure by each instrument। तो ये क्या मेजर कर रहे हैं? we know that जो न्यूटन मीटर है क्योंकि वो ग्रेविटी के साथ एक्ट करता है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग वर्क करता है, तो ये हमें वेट बताएगा, तो मैं यहाँ पर W लिख देता हूँ, न्यूटन मीटर वेट मेजर करेगा। और बीम बैलेंस है क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं मैसेस का, 1.5 kg 0.5 kg को कंपेयर किया ब्रिक से, इट्स मीन 2 kg जो है वो ब्रिक का मास है, तो ये हमें मास बता रहा है बीम बैलेंस। तो अब ऑप्शंस को रीड करते हैं। न्यूटन मीटर मास बताता है, नो न्यूटन मीटर तो हमें वेट बताता है, न्यूटन मीटर वेट बताता है, सी ऑप्शन यस, एंड बीम बैलेंस हमें मास बताता है, सी ऑप्शन यस, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। MCQ नंबर 6 देखते हैं, यूनिफॉर्म प्लैंक इज पिवटेड एट इट्स मिड पॉइंट, two weights are added to the plank, one weight of the each side of the pivot in the position shown। okay, a vertical force is applied at point X to balance the plank, what is the size and the direction of this force। इस फोर्स का हमने साइज एंड डायरेक्शन मेजर करना है। अब यहाँ देखिए 8 न्यूटन जो फोर्स है ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है और जो 12 न्यूटन फोर्स है ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। अब
जो 12 न्यूटन फोर्स है ये ज्यादा है, इट्स मीन कि जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा वो ज्यादा होगा। इट्स मीन जो एक्स पॉइंट है इस पर हमें क्लॉकवाइज फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि वो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करे और ये दोनों क्लॉकवाइज टॉर्क मिलकर इस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल आके ये प्लैंक जो है वो बैलेंस हो जाए। तो अब हमें ये पता चल गया है कि एक्स पॉइंट पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगनी है, लेकिन कितनी लगनी है वो हम फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करता हूं। सबसे पहले क्लॉकवाइज टॉर्क को देखते हैं। क्लॉकवाइज टॉर्क फोर्स x अप्लाई हो रही है यहाँ पर, x मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। इस फोर्स का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर एंड 2 मीटर 4 मीटर हो गया है, x मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस यहाँ पर क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर भी, तो ये फोर्स भी क्लॉकवाइज टॉर्क में हम ऐड करेंगे। तो इस फोर्स का जो अमाउंट है वो 8 है न्यूटन और इसका डिस्टेंस सेंटर से है 2 मीटर, ये बताया गया। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो फोर्स प्रोड्यूस कर रही है वो 12 है, यानी फोर्स 12 न्यूटन, 12 मल्टीप्लाई बाय जो डिस्टेंस है इस फोर्स का वो 2 मीटर है तो 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 24 और ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 24 माइनस 16 जो कि आ जाएगा 8/4। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 2 न्यूटन, यानी कि 2 न्यूटन हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में ताकि ये सारा प्लैंक जो है वो बैलेंस हो जाए। तो ऑप्शंस को देखते हैं। ए ऑप्शन है 2 न्यूटन यस, डाउनवर्ड नो, डाउनवर्ड नहीं अप्लाई होगी। बी ऑप्शन है 2 न्यूटन यस, अपवर्ड डायरेक्शन में बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगी, तो बी पार्ट करेक्ट है। MCQ 7 देखते हैं विच क्वांटिटी इज अ वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी बतानी एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि हम इसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं कर सकते। बी पार्ट है फोर्स, यस फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स में हम डायरेक्शन मेंशन करते हैं, तो बी पार्ट करेक्ट है। MCQ 8 देखते हैं विच प्रोसेस इन द सन प्रोड्यूस एनर्जी। सन में एनर्जी किस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है। वी नो दैट कि सन की कोर में 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई मिलकर हीलियम के न्यूक्लियाई बनाते हैं, जैसे हम फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। तो वहां पर फ्यूजन रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां पर फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन सी पार्ट करेक्ट होगा। MCQ 9 देखते हैं 300 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉक्स टू मूव इट अप अ रैंप एज शोन। हाउ मच वर्क इज डन बाय द फोर्स व्हेन मूविंग द बॉक्स फ्रॉम x टू y। x टू y मूव करने के लिए हमें कितनी वर्क डन करना पड़ेगा वो हमने फाइंड करना है। तो वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू होता है F मल्टीप्लाई बाय D। हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 300 न्यूटन और डिस्टेंस हमने कवर किया है 5 मीटर, तो मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 1500 जॉल। तो 1500 जॉल सी पार्ट करेक्ट होगा। आज का लास्ट MCQs देखते हैं। 4 बीकर्स कंटेन द सेम लिक्विड, ओके, एट विच पॉइंट इज द प्रेशर द ग्रेटेस्ट। तो लिक्विड का जो प्रेशर है उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वो होता है ρGH। लिक्विड का प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है लिक्विड की डेंसिटी पर, ग्रेविटी पर और हाइट पर। इन सब की डेंसिटी तो सेम है क्योंकि लिक्विड सेम है, इन सब की ग्रेविटी भी सेम है क्योंकि ये सरफेस पर पड़े हुए हैं, और हाइट चेंज है सबकी, तो हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो प्रेशर होगा। ए पॉइंट की हाइट तो 0 है क्योंकि ये सरफेस पर ही है, तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो एयर प्रेशर होगा सबसे कम। बी की हाइट ये है हमारे पास, हमने देखना है सबसे ज्यादा हाइट किसकी है। सी की हाइट ये है, सी की हाइट मुझे ज्यादा लग रही है, और डी की हाइट ये कम है सरफेस से इस पॉइंट तक की, तो सबसे ज्यादा हाइट जो है वो सी पॉइंट की। इट्स मीन सी पॉइंट पर सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, तो सी पॉइंट करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, इस लेक्चर से रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी किस्म के डेली लाइफ प्रॉब्लम में आप किसी प्रॉब्लम की समझ नहीं आ रही तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आप हमसे थ्रू हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक्स डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए गए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।